महात्मा गांधी नरेगा के तहत वृक्षारोपण संबंधी दिशा निर्देश 28/4/2017 के अनुसार जो वृक्षारोपण विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना है, जिसमें रोड साइड प्लांटेशन, ब्लॉक प्लांटेशन, पब्लिक प्लेस प्लांटेशन और कैनाल साइड प्लांटेशन। इसमें जो पौध रक्षक लिया जाना है, पौध रक्षक का जॉब कार्ड होना अनिवार्य है और उस पौध रक्षक को सेल्फ के रूप में जॉब कार्ड पे उसका जो रिलेशन है, जो हितग्राही का रिलेशन है फैमिली के साथ, वह मुखिया होना चाहिए। उसमें सेल्फ के रूप में उसको अंकित करना और उसका बैंक अकाउंट फ्रीज होना यह आवश्यक होगा। जो कार्य का जो कोड है, उस कोड के साथ ये जो हितग्राही है उस जिसको पौध रक्षक के रूप में चयन किया गया है, उसका जॉब कार्ड नंबर लेना अनिवार्य होगा। ये कार्य हितग्राही मूलक कार्यों के में लिया जाना इसलिए आवश्यक है, अन्यथा इसका जो हितग्राही है उसकी मैपिंग संभव वर्ग के साथ मैपिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए जो निर्देश दिए गए हैं कि हितग्राही जो होगा उसको पौध रक्षक बनाना है, तो कौन सा हितग्राही है वो वर्ग के साथ एसोसिएट होना चाहिए और प्रत्येक हितग्राही का मोबाइल नंबर डेटाबेस में अद्यतन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये एक उदाहरण हम ले रहे हैं राजगढ़ जिले का। राजगढ़ जिले में एक पब्लिक प्लेस पर प्लांटेशन का एक वर्क कोड है, जिसमें जो गतिविधियां ली जाने वाली हैं, इसमें हमने गतिविधियों जो बनाई है डीपीआर फ्रीज करने के लिए जो गतिविधियां बनाई हैं, उसमें रोड साइड प्लांटेशन, पब्लिक कैंपस प्लांटेशन, ब्लॉक प्लांटेशन और कैनल साइड प्लांटेशन के हमने उसके शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि जो गतिविधि है वो किससे संबंधित है, किस प्रकार के प्लांटेशन से संबंधित है, ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। उदाहरण के लिए अभी हम एक पब्लिक कैंपस प्लांटेशन का डीपीआर फ्रीज करने की गतिविधि हम आपको बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं जो इसमें ली जाना है, प्लांटेशन जो पब्लिक कैंपस में होगा, ACT 20038, ACT 20039, ACT 20040, ACT 20041, ACT 20052, ACT 20053, ACT 20054। इनकी दरें जो हैं वो स्पष्ट की गई हैं। जहाँ पर क्वांटिटी 1 है वो प्रथम वर्ष के लिए है, जहाँ क्वांटिटी 4 दर्ज की गई है उसका आशय ये है कि दूसरे साल से लेके 5वें साल तक जो उसमें दरें जो निर्धारित हैं वो इंटू 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से उसकी कुल लागत जो है 3,35,000 रुपये वर्तमान परिस्थितियों में, जब मजदूरी दर आपकी 172 रुपये है, उसके अनुसार 3,35,000 रुपये का एक प्लांटेशन बनता है। अब इसमें जो एडवांसेस देना है, एडवांसेस के तौर पर सामग्री में इसमें जो हमने लिया है एक्टिविटी कोड के साथ एडवांसेस का एक मटेरियल हेड बनाया है। उदाहरण के लिए जो ACT 20038 में एडवांस देना है, तो ACT 20038 एडवांस और उसमें जो राशि देना है वो राशि का जो प्रावधान है वो उसमें दिया गया है 3,000, 14,000, 14,300, 10,000, 2,000, 2,500, 7,220। इस प्रकार से टोटल 88,180 रुपये की सामग्री का प्रावधान किया गया है, जो एडवांसेस के रूप में संबंधित पौध रक्षक को विभिन्न चरणों में विभिन्न वर्षों में दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से सामग्री मद में जो इसका डीपीआर में जो गतिविधियां हैं और मटेरियल जो सूची जो यहाँ पर बताई जा रही है आपको, आप दर्ज कर देंगे, डीपीआर फ्रीज कर देंगे, तो संबंधित जो जॉब कार्डधारी परिवार है, संबंधित जो पौध रक्षक है, उसके एडवांसेस के बिल लेकर और आप उस डीपीआर फ्रीज होने के बाद एडवांसेस का बिल लेने के बाद मटेरियल लिस्ट के माध्यम से संबंधित
पोध रक्षक को भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोध रक्षक को वेंडर के रूप में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब आप मटेरियल सूची बनाएंगे तो जिस जॉब कार्डधारी परिवार का आपने सेल्फ रिलेशन किया है उसी के खाते में, संबंधित के खाते में राशि जाएगी। केवल मटेरियलिस्ट बनाते वक्त उस हितग्राही का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, उसका अकाउंट नंबर चेक करना पड़ेगा। धन्यवाद।